सर This call is इंटरनेट now being recorded. बोलो बोलो। सर इंटरनेट में अच्छी चीजें होती हैं, सर कहीं बुरी चीजें भी जानेश होती आप हैं। रुक जाओ जरा, आदित्य सर इंटरनेट में हाँ कई आदित्य अच्छी बोलो। चीजें भी होती हैं और सर कई बुरी चीजें भी होती हैं। जो वो बुरी चीजें होती हैं उनसे बचने के लिए सर बच्चे आजकल अर्ली एज में ही इंटरनेट का बहुत यूज करते हैं, तो सर उसमें बच्चों को बचाने के लिए मतलब सर बुरी चीजों देखिए से यहाँ पे मतलब तीन शब्द हैं आपके टॉपिक टॉपिक में, तीन शब्द हैं। इंटरनेट, दूसरा सेफ्टी एंड तीसरा सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम इस तरीके से समझें, क्योंकि आज की डेट में हर बच्चा जो है इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो क्लास 2 का बच्चा हो चाहे क्लास 1 का बच्चा हो। कहीं ना कहीं गूगल मीट या किसी और मीट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, यानी कहने का मतलब है कि चूंकि आप 9th क्लास में हैं, आपके लिए टॉपिक इसलिए लिया मैंने ये कि चूंकि आप जिस एज में हैं यहाँ पर आपको जानना जरूरी है कि इंटरनेट सिक्योरिटी और सेफ्टी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो अभी जो हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे स्कूल के एक टीचर का किस्सा है, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उनके साथ हुआ ये कि उनकी जो फेसबुक की प्रोफाइल पिक थी उनकी, वो किसी ने वहाँ से डाउनलोड की और उसी से फिर एक अकाउंट बना के उनके ही मित्रों को जो उसमें एनरोल थे, उनके फेसबुक फ्रेंड थे, उनको रिक्वेस्ट भेज भेज के पहले उनको अपने साथ ज्वाइन कराया और बाद में कोई 5,000 या 10,000 रुपए की उन्होंने डिमांड करना हर व्यक्ति से शुरू कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड अ टाइप ऑफ फेक अकाउंट। तो जिसके माध्यम से वो, यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारा अकाउंट ओपन है, सबके लिए फ्रीली एक्सेसिबल है, अगर कोई भी हमारा अकाउंट एक्सेस कर सकता है, फोटोग्राफ एक्सेस कर सकता है, वीडियो निकाल सकता है, इसका मतलब है कि वो उसका कहीं ना कहीं अपने पर्पस के लिए मिस यूज भी कर सकता है। तो इंटरनेट सेफ्टी का मतलब ये होता है कि इंटरनेट पे जब जाएं तो पहले तो सेफ्टी प्रिकॉशन रखें। तो वो सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट है सिक्योरिटी। पहले तो सेफ्टी यानी सतर्कता बरतें कि आपको किस तरीके से जाना है, इंटरनेट के ऊपर जाना है और किस तरीके से अपने आप को वहां पर प्रोजेक्ट करना है। मानसी कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर। हाँ, यू हैव रेज द हैंड ना बाय मिस्टेक। तो यहाँ जो तीन चीजें हैं, मतलब दो चीजें हैं, इंटरनेट सेफ्टी यानी सेफ्टी के साथ यूज करना, और तीसरा उसका दूसरा पार्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कि हम किस तरीके से इंटरनेट का उपयोग करें कि हमारे किसी भी कंटेंट कोई भी हो सकता है, फोटो हो सकती है, कोई मैसेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, किसी प्रकार की कोई चैट हो सकती है, तो वो चीजें जो है कोई तीसरा व्यक्ति हमारी बिगर परमिशन के, हमारी बिगर इजाजत के उन कंटेंट को गेन ना कर सके, प्राप्त ना कर सके। तो उसके लिए जो है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप बच्चों को तो बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि कई बार फेक ईमेल भी आते हैं हमारे अकाउंट पर। उनको क्लिक करने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मोबाइल है, जिस डिवाइस से हमने किया है या जिस लैपटॉप से या कंप्यूटर से हमने किया है, वो कंप्यूटर हैक हो जाता है या मोबाइल हैक हो जाता है। उसके अंदर जो पर्सनल आपका जो डेटा होता है वो हैक होता है। अगर आपने बैंक अकाउंट वगैरह उसमें डाले हुए हैं तो वो भी हैक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ आप ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले कि इंटरनेट सेफ्टी क्या है, यानी कि इंटरनेट का सेफ्टी सेफ्टी के साथ यानी पूरी सतर्कता के साथ पूरे नियमों को जानने के बाद हम इंटरनेट का उपयोग करें। और लास्ट होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब होता है कि हम किन चीज़ों को आप प्रयोग करें जिससे हमारे अकाउंट पर किसी व्यक्ति का कोई अधिकार ना हो, हमारे किसी भी कंटेंट पर किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार ना हो, यानी वो हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन को वहां से चुरा ना सके या प्राप्त ना कर सके। तो यहाँ पर जो हम आज बात कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन, अभी ये मैंने सिंपल सा लिया है, हो सकता है मैं बाद में अपना खुद का एक बनाऊंगा तो उसको हम देखेंगे, फिर उससे हम जो है हमारी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो खास खास बच्चे हैं, वैसे तो सभी सुन रहे हैं, और जो खास हैं, जानिष्ठा है, सुप्रेनी है, जो भी हैं सारे हैं जो यहाँ पर लगभग अच्छे बच्चे हैं। आज प्रीति देवी जी भी दिखाई दे रही हैं, बहुत दिन बाद दिखाई दे रही हैं। प्रीति हेलो। यस सर। हाँ, बड़े दिन बाद आए हो आप, कहाँ रहे भाई? तो यहाँ बने रहा करो भाई लाइब्रेरी पीरियड में थोड़ा सा। तो हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर है साइबर सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो लगे हुए हैं। एक बच्चा जो है कंप्यूटर पे काम कर रहा है और एक लैपटॉप पे बैठा हुआ है। इसके बाद हम सेकंड स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चैटिंग अलोन, बहुत से बच्चे चैटिंग करते हैं लेकिन मम्मी पापा को बताते नहीं हैं और लगे रहते हैं अपना अपने, चाहे व्हाट्सअप चैट चल रहा हो, चाहे टेलीग्राम चैट चल रहा हो, चाहे फेसबुक पर मैसेंजर पे चल रहा हो। तो ये लिखा है समटाइम चैट रूम कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस।
to go on the internet, especially for children. तो बच्चों को तो नहीं करना चाहिए चैट, छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं करना. साइबर सिक्योरिटी फॉर चिल्ड्रन, इट इज सेफर देन दे यूज कंप्यूटर इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग अलोन इन अ रूम. तो जो भी आप चीज डिवाइस यूज कर रहे हैं, बेटर यू यूज दैट डिवाइस, बेटर यू डू चैट इन द प्रेजेंस ऑफ योर पेरेंट्स. सम एडल्ट पर्सन शुड बी देयर. आपके घर के कोई बड़े वहां होने चाहिए ताकि उनको पता रहे कि आखिर आप कर क्या रहे हैं. What really happens when you from take away your kids screen time? तो ये भी कई बार होता है कि बहुत से लोग जो है लाइव में भी कर लेते हैं, लाइव दिखाते हैं. कुछ लोग यूट्यूब पे लाइव दिखाते हैं, कुछ लोग फेसबुक लाइव भी दिखाते हैं. तो यहाँ से भी आपके कंटेंट जो है, जो आप लाइव शो कर रहे हैं, उसके चोरी होने की संभावनाएं, तीसरे व्यक्ति तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं. They don't know actually who is playing behind you. कहने का मतलब ये है कि आप तो काम कर रहे हो, लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि आपके अपोजिट साइड में बिहाइंड द कर्टेन, यानी पर्दे के पीछे कोई और व्यक्ति भी हो सकता है जो आपको एक्सेस कर रहा हो, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं है. तो ये तो कुछ मैं आपको स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं जो आपको पीपीटी शेयर करूंगा वो पीपीटी में आपको मैं बताऊंगा पहले इंटरनेट सेफ्टी क्या है, इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है, फिर आपको बताऊंगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स क्या हैं जहाँ जहाँ पर हम अपनी आजकल उपस्थिति दर्ज कराते हैं. जैसे अभी हम जो बड़े लोग हैं वो जो जनरली यूज़ करते हैं वो ट्विटर भी करते हैं, इंस्टाग्राम भी करते हैं, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया और ट्विटर हो गया. तो ऐसे बहुत सारे हैंडल हैं जहाँ पर आप जो है अपनी प्रेजेंस शो करना चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जानें, आपको समझें. अब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, बीइंग अ राइटर, मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर हूँ, तो मुझे ये देखना है कि मैं वहाँ पर अपनी कितनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ जिससे मुझे कोई नुकसान ना हो. चलिए, मोबाइल नंबर तो आजकल कॉमन हो गया, बगैर मोबाइल नंबर के आप किसी भी जगह पर आप साइन इन नहीं कर सकते. दूसरी चीज़, आजकल ये भी कॉमन है कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं कि जिनमें से आपको अगर कोई कंटेंट चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए है, तो उसके पहले आपको वो साइन इन करवाते हैं जिसमें आपका ईमेल आई. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. यस सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आपका कैमरा भी रुक गया. और आवाज नहीं आ रही सर आवाज पहले आपका कैमरा भी रुक गया था ना सर. हाँ, नहीं, वो थोड़ा सा कई बार इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाता है ना. तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि जो हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, ठीक है. अभी जैसे मैंने आपको अभी आपने न्यूज़लेटर अगर देखा हो, या जो विद्यालय पत्रिका हमने लाइब्रेरी ब्लॉग पे डाली, उसमें अगर आपने देखा हो तो हमने उसमें शो किया है कि हमारी लाइब्रेरी जो है न्यूज़लेटर में बताया है कि किस किस प्लेटफॉर्म पर है. तो लेकिन वो प्लेटफॉर्म को हमने देखा पहले कि वहाँ पर कौन है, कौन कौन लोग हैं, केवी की कितनी लाइब्रेरीज़ हैं, केवी के वहाँ पर कितने लोग हैं, वो सारी जानकारी लेने के बाद ही हमने अपनी लाइब्रेरी को वहाँ पर प्रॉपरली एक्सपोजर देने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए वहाँ पर हमने उसको एनरोल किया, अपने आप को साइन इन किया और उसमें अकाउंट बनाया. तो आप बच्चों ने करना क्या है एक्चुअल में कि जानना ये है कि पहले तो आंख बंद करके किसी भी मैसेज को क्लिक नहीं करना है. दूसरा, आंख बंद करके किसी भी ईमेल को जो आपके मोबाइल पे आती है, आपके ईमेल पे आती है, उस पर आपने क्लिक नहीं करना. और स्पेशली मेन अगर आपने ईमेल पे क्लिक कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन फर्दर कई बार उसके अंदर जो है वो एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, ब्लू कलर के वो जो लिंक रहते हैं उस पर क्लिक करने को कहते हैं. तो गलती से भी वहाँ क्लिक ना करें. पहले ये कंफर्म करें कि जो आपको ईमेल प्राप्त हुई है वो किसकी है, क्या है, कहाँ से आई है, वो व्यक्ति कौन है. अभी जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ. एक वेबसाइट देखी मैंने जिस पर ग्लोबल स्कॉलर, जो एशिया का है, जो एशियन ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड के नाम से एक वेबसाइट है. उसमें लिखा है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अवार्ड के लिए इफ़ यू आर अ राइटर. तो मैंने मान लीजिए वहाँ अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन कुछ जानकारियाँ देने के बाद मुझे मैसेज आता है कि आपका यदि चयन हो जाता है देन यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट एज डोनेशन. ठीक है, इसका मतलब है कि अब मुझे उसके बाद जो मैसेज आया, उन्होंने कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसका रिप्लाई मैंने उन्हें नहीं दिया. क्योंकि बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर सम
फाइनेंशियल एड, वो एड के रूप में चाहते हैं कि मैं उनको कुछ डोनेशन दूं, तो मैं पैसा देकर तो कोई अवार्ड लेना नहीं चाहूँगा ना। मैं चाहूँगा कि मुझे किसी को अगर ऑनर करना है तो वैसे ही ऑनर करे, मेरा सम्मान करे। तो मैं क्यों जो है अननेसेसरी जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करूँ, इसलिए मैंने उस अकाउंट के ऊपर काम करना बंद कर दिया, पहली चीज़। तो ये कहलाता है प्रिकॉशन लेना, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी, कि अगर आपने एक बार एनरोल तो कर लिया लेकिन उसके बाद आपने फर्दर उनको अपनी सारी जानकारियाँ सबमिट नहीं की और ये भी पता चल गया कि मुझे डोनेशन देना है, तो एक तो इस चीज़ से बचना है। दूसरी चीज़, कभी भी ये कहते हैं, ये बताते हैं आईटी एक्सपर्ट्स जो बताते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि आप कभी भी अकाउंट बनाएं, अकेले में बनाएं, आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके घर के आपके भाई बहन हो सकते हैं जिन पर आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन अपने फ्रेंड्स के सामने किसी प्रकार का अकाउंट नहीं बनाना है आपने। कैफ़े में जाके कोई अकाउंट नहीं बनाना है आपने जाके। कई बार वहाँ कैमरे लगे होते हैं, पर आपको पता नहीं चलता है, आपका वहाँ से वो कीज़ जो आप प्रेस करते हैं उससे वो समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या पासवर्ड जनरेट किया है। तो एक वो भी तरीका है। बहुत सारी फेक वेबसाइट्स हैं जहाँ पर अगर आप गलती से चले जाते हैं, अपने आप को एनरोल कर लेते हैं और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, तो उससे भी आपके डॉक्यूमेंट्स का, आपकी इन्फॉर्मेशन का, आपके चैट का, आपके फ़ोटोग्राफ का, आपके वीडियोस का गलत इस्तेमाल हो जाता है। तो उन चीज़ों से हमने बचना है। ये 9th क्लास जो आपकी स्टेज है, ये बिल्कुल सही स्टेज है जहाँ पर आपको इंटरनेट सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो क्लास होगी उस क्लास में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो ये होगी कि आपको पार्टिसिपेट करना है। मैं मान लो पूछूंगा वहाँ पे, जानिष्ठा इंटरनेट सेफ्टी से आप क्या समझते हैं। मान लो टॉपिक अगर मैंने स्टार्ट किया और मैंने सिंपली ये पूछा, जानिष्ठा अच्छा बताओ आप इंटरनेट सेफ्टी से क्या समझते हो। जानिष्ठा, यस सर। अब इसका जवाब दो। मान लीजिए आपसे मैंने क्वेश्चन किया, आप इंटरनेट सेफ्टी से क्या समझते हैं। सर तो उस टाइम उसका आंसर मेरे को ही देना पड़ेगा सिर्फ। हाँ, कहने का मेरा मतलब यही है। तो ये टॉपिक को आपने पढ़ना है। सोशल जो प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बताए सर हैं, इंग्लिश में बोलना सर जरूरी होगा वहाँ पे कि हिंदी हिंदी में? हिंदी में भी बोल सकते हैं। यस सर। ये बाइलिंगुअल होता है, ये जो सेशन चलते हैं बाइलिंगुअल होते हैं। इसमें बच्चे की कन्वीनियंस देखी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हमको अंग्रेजी में ही बोलना है, हमें अंग्रेजी में ही एक्सपोजर देना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हो सकता है किसी बच्चे का हम नाम ले लें, वो अगर प्रॉपरली रिप्लाई ना कर पाए अंग्रेजी में तो दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है कि आप अपना, आपको जो समझ में आता है, आपको अगर हिंदी में जवाब देना है तो आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं। तो आपने जो मेन जानकारी कलेक्ट करनी है वो ये करनी है कि इंटरनेट सेफ्टी क्या है, इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है, और सिक्योरिटी में जो हम पासवर्ड जनरेट करते हैं, स्पेशली जो हम लोग ईमेल आईडी बनाते हैं, फेसबुक आईडी बनाते हैं, या किसी और प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं जहाँ पर हमको साइन इन करना होता है, अपने आप को रजिस्टर करना होता है, वहाँ पर हम ऐसा पासवर्ड जनरेट करें जो किसी के लिए आसान ना हो। और ऐसे पासवर्ड बिल्कुल मत बनाइए कि जो आपको आसानी से याद हो जाए। इसका मतलब है आसानी से कोई दूसरा बंदा भी उसके बारे में सोच के उसको डिटेक्ट कर सकता है, आइडिया ले सकता है कि आप क्या पासवर्ड बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत से लोग पकड़ते हैं। कुछ लोग आसान पासवर्ड बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो आपने नहीं करना है। आपने कैपिटल लेटर्स भी लेना है, स्मॉल लेटर्स भी लेना है, कुछ सिंबल्स भी लेना है, हैश भी लगा देना है, तो @ भी लगा देना है। तो इस तरीके से कुछ ऐसा पासवर्ड बनाना है कि जब वो आप पासवर्ड वहाँ डालो तो वो शो करे कि आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया है, वीक पासवर्ड नहीं बनाया। जनरली 2 प्रकार के पासवर्ड होते हैं, एक होता है वीक पासवर्ड, एक होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो हमेशा आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से ही आपने कहीं भी साइन इन करना है। फेसबुक अकाउंट अगर आप बना रहे हो तो उसके अकाउंट को आपने प्रोफाइल को लॉक करके रखना है। जब आप लॉक करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट में किसी भी फ़ोटो को, वीडियो को, चैट को शेयर नहीं कर सकता, किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता जब तक वो आपका फ्रेंड ना बन जाए, फेसबुक फ्रेंड ना बन जाए, आपकी रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट ना कर ले। इसी तरीके से आपका ट्विटर अकाउंट हो सकता है, उसी तरीके से आपके जो दूसरे अकाउंट बनाते हैं हम लोग। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज़ और, कि मतलब अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे हैं, मान लो हम व्हाट्सएप पे हैं, अभी जैसे किसी बच्चे ने एक क्लास में डाला है, यहाँ पे मैं देख रहा था, कोई छोटी क्लास है, तो छोटी क्लास के बच्चे ने डाला, किसी ने मैसेज डाला होगा कि भाई ऐसा नहीं करो, ठीक है।
कि आप ऐसा मत करो, इस ग्रुप में ऐसे ऐसा मैसेज सबमिट नहीं करो। किसी बच्चे ने यहाँ पर डाला हुआ है, ये कोई छोटी क्लास है, तो ये हमारा लाइब्रेरी का जो सेपरेट ग्रुप है उसमें डाला था किसी ने। अब जैसे किसी बच्चे ने यहाँ गणेश चतुर्थी का डाल दिया है, कुछ लोग गणेश जी की फ़ोटो डाल रहे हैं, वेरी गुड। तो कई बार बच्चे सजेस्ट भी करते हैं कि ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे हम ऐसी चीज़ों को शेयर करें। चूँकि ये क्लास है, क्लास का ग्रुप है, इसका मतलब हमको पढ़ाई से, या अगर लाइब्रेरी का ग्रुप है तो लाइब्रेरी से रिलेटेड बातें करना है। हमको पर्सनल चैट यहाँ पर नहीं करना है, उसके लिए हम अपने एक-दूसरे के नंबर पे चैट कर सकते हैं। शेयरिंग आप बहुत सोच समझ के करिए कि आपको किसको अपनी फैमिली फ़ोटोज़ देना है या दे सकते हैं, या किसे नहीं देना है, या किसके साथ शेयर नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेना है, जिससे आप फेक अकाउंट से बच सकते हैं। तो जो हमारे स्कूल के वो टीचर हैं, उन्होंने गए साइबर सेल में कंप्लेंट भी की। साइबर सेल वो होती है जहाँ पर हम जितने भी ऑनलाइन इंटरनेट पे होने वाले जो फ्रॉड हैं, ठीक है, वो सारे फ्रॉड्स की कंप्लेंट हम साइबर सेल में करते हैं। लेकिन साइबर सेल के पास रोज़ जो है मतलब कंप्लेंट्स का ढेर लगा हुआ है। वो खुद कहते हैं कि शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इतनी सारी चीज़ों को डिटेक्ट कर पाएँ, कई बार मैन पावर की प्रॉब्लम भी होती है। तो वो केसेस जो है आजकल जो फेसबुक वाले हैं, इस पे तो आजकल बहुत ज़्यादा फेक अकाउंट बन रहे हैं। आपकी फ़ोटो का गलत इस्तेमाल करके वो अपना अकाउंट बना लेते हैं। फिर आपके फेसबुक अकाउंट अगर मान लो लॉक नहीं है, तो वो वहाँ से आपके फ्रेंड्स को ढूँढते हैं और उन फ्रेंड्स को वो मतलब रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि भाई आप मुझे ज्वाइन करो। तो आपको पता नहीं होता है कि आपके नाम से किसी ने अकाउंट बना लिया है और वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा इस कंटेंट को पढ़ें। सोशल प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको बता दिए। इंटरनेट सेफ्टी यानी इंटरनेट का सतर्कता के साथ, सुरक्षा के साथ इस्तेमाल करना है। सिक्योरिटी माने जब भी हम कहीं साइन इन करें, कहीं भी किसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें तो पूरी सिक्योरिटी रखें। पूरा जो हमारा जो पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं वो ऐसा पासवर्ड हो जो किसी को आसानी से समझ में ना आए। दूसरों के साथ शेयर ना करें। अपना पासवर्ड हमेशा अपने पास रखें। अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप किसी और के साथ शेयर ना करें। और किसी के प्रेजेंस में, किसी दूसरे व्यक्ति की प्रेजेंस में, चाहे वो आपका कितना भी फास्ट फ्रेंड हो, उसकी प्रेजेंस में आपने उस अकाउंट को उसके सामने नहीं खोलना है। बहुत सारे हम लोग जो केसेस देखते हैं, सावधान इंडिया में भी हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जहाँ पर इंटरनेट का आपका चूँकि पासवर्ड चूँकि आपने सबके सामने खोल दिया, सबको बता दिया, तो उसके बाद लोगों ने उसका मिसयूज़ किया। और मिसयूज़ करने के बाद जो है उसका उन्होंने अलग अकाउंट बना के लोगों से डोनेशन मांगना या कुछ और उल्टे सीधे वीडियोस डालना या फोटोज़ डालना, कुछ इस तरीके के काम शुरू कर दिए। अब हम लोग तो बड़े हैं एज में, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं जिनको हम इमीडिएटली हाइड कर देते हैं, इमीडिएटली डिलीट करते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए मेरा मोबाइल है, मेरे मोबाइल पे फेसबुक ऑन रहता है, मान लीजिए मैंने किसी को बात करने के लिए मोबाइल दे दिया, गलती से उसने फेसबुक अकाउंट खोल लिया, तो अगर कोई ऐसी चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती है कि ऐसी आनी चाहिए, तो हम ये कोशिश करें कि ऐसे अकाउंट्स को हम ब्लॉक करें। तो ऐसे अकाउंट्स जो आपको लगता है जो अनऑथराइज तरीके से आपके अकाउंट में जाते हैं, उनको आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो भविष्य में वो अकाउंट आपको नहीं दिखाई देंगे। जो वीडियो आपको पसंद नहीं आता है, गलती से आपने क्लिक कर दिया है, फ्यूचर के लिए उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिए। भविष्य में वो आपके पास कभी नहीं आएगा। दूसरी चीज़, यूट्यूब पर अगर आप बैठे हैं तो यूट्यूब पर आपने जो वर्ड्स यूज़ करने हैं, जो शब्दों को आपने इस्तेमाल करना है, उन शब्दों की एक डिक्शनरी आपके माइंड में होना चाहिए कि जब भी मैं कुछ टाइप करूं, जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर ढूंढूं, तो कोई ऐसा शब्द टाइप ना हो जाए। ऐसी एक कंप्लेंट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। करीब 1 साल पहले अपने ही स्कूल के एक पेरेंट का मेरे पास फ़ोन आया। बोले सर आपने क्या भेज दिया बच्चे को? मैंने कहा आप बताइए मैंने क्या भेजा? तो बोले नहीं सर आप ऐसे मत भेजा करो। नहीं, मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि मैंने क्या भेजा। तो आपको भी, बच्चों को, सभी को पता है कि मैं जब आप कोई कंटेंट मुझे देते हैं तो मैं यूट्यूब चैनल पे डालता हूं और वही कंटेंट आपको मैं फॉरवर्ड कर देता हूं आपके अकाउंट पे या क्लास अकाउंट में। क्या इसके अलावा मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं? कोई एक बच्चा बोलेगा। नो सर। बिल्कुल नहीं। तो देखिए, मैं जो कंटेंट दूंगा, मैं आपको वही कंटेंट दूंगा जो आपने मुझे पोस्ट करने को कहा, जो आपने मुझे ऑडियो दिया या जो आपने मुझे वीडियो दिया या जो आपने मुझे फोटो दी, वो मैंने डाला। उसके बाद आपको लिंक शेयर कर देता हूँ। अब हुआ क्या है, ये गलती शायद उनके बेटे की ही थी, तो उनको शायद बाद में रियलाइज़ हुआ कि इसमें टीचर की गलती नहीं है।
मैंने जो लिंक दिया, जब बच्चे ने उस लिंक को खोला तो उसके पहले पास्ट में उसने जो कंटेंट देखा होगा, ये ध्यान रखना हमेशा आप, कोई गलत अगर आपने वर्ड टाइप कर दिया तो उससे रिलेटेड कोई कंटेंट अगर आपके उसमें आ जाता है तो बार बार यूट्यूब चैनल में जो है वही कंटेंट बार बार रिपीट होता है, जो आप एक बार क्लिक करके देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो नोट कर लेता है कि आपने इस वीडियो को कितनी देर देखा। तो उसी से रिलेटेड एक बार अगर आपकी क्रिकेट मैच देखना आप शुरू करिए, मान लीजिए आप ट्राई करना आप कि आप यूट्यूब चैनल पर आप सिंपली यस सर, सर ऐसा ही होता है। तो बार बार सारे आपको क्रिकेट के ही सारे वीडियोस दिखाएंगे वो, क्योंकि आपकी चॉइस क्रिकेट है। तो उसी तरीके से उस बच्चे ने कोई गलत कंटेंट देखा होगा और मेरा जो मैंने लिंक भेजा था उस लिंक के साथ वो सारे कंटेंट भी वहां पर आ गए, तो वो शायद पेरेंट्स को दिखाई दिए, तो वो कहने लगे कि सर आप क्या भेजते हो। तो मैंने कहा भाई मैंने जो भेजा वो कंटेंट आप बता दो, उस वीडियो में कोई गलती हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो तो उसके बारे में आप मुझे कंप्लेंट कर सकते हैं, मेरे प्रिंसिपल को कर सकते हैं, मेरी हायर अथॉरिटीज को भी कर सकते हैं। तब उनके समझ में आई, तब उनको बाद में रियलाइज हुआ और शाम को उन्होंने फिर मैसेज देके कहा कि सर नहीं उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं था। फिर हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया, उन्होंने हिस्ट्री में से फिर वो कंटेंट हटा दिए जो शायद गलती से बच्चे ने देख लिए होंगे। तो ऐसी स्थिति कई बार बन जाती है। तो हमको ये देखना है कि हमारी वोकेबलरी क्या हो, हमारी डिक्शनरी क्या हो, हमारे शब्द कैसे हों, किन शब्दों से हम इंफॉर्मेशन को वहाँ से निकालें, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कोई और भी प्लेटफॉर्म हो। तो हमने अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते समय पूरा ध्यान रखना है, दूसरे की चीज़ों को भी हमने ध्यान रखना है, उनको पूरा रिस्पेक्ट देना है। दूसरों की चीज़ों को मैनिपुलेट करके भी हमें कहीं गलत तरीके से उसको प्रोजेक्ट नहीं करना है, वो भी ऑब्जेक्शन है। वो साइबर सेल में वो व्यक्ति आपके खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकता है। तो हमें दोनों प्रिकॉशन लेना है, एक तो हमारी चीज़ किसी के पास ना जाए और दूसरा किसी की चीज़ को हम गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। ये साइबर सिक्योरिटी और सेफ्टी कहलाता है। तो ये एक तो एक्चुअल में ये क्राइम है, साइबर क्राइम बोलते हैं इसको, जो इंटरनेट के ऊपर जो किया जाता है क्राइम वो साइबर क्राइम होता है। इसमें सज़ा होती है, लंबी सज़ा भी होती है, वो जैसा केस होता है उसके हिसाब से सज़ा देते हैं। तो साइबर सेल होती है, साइबर सेल में केस जाता है, उसके बाद फिर आगे फर्दर जो उनका जो डिसीजन होता है उसके हिसाब से व्यक्ति को सज़ा दी जाती है। तो केस को देखा जाता है कि व्यक्ति ने कहाँ पर कितने हाई लेवल पर किस एक्सटेंट पर जो है ये क्राइम किया हुआ है। तो बच्चों ये टॉपिक बहुत अच्छा है, अगर आप इसको पढ़ते हैं, आज पढ़ लें, कल परसों 3 दिन है आपके पास, तो 3 दिन में आप इसके बारे में जान जाएंगे कि इंटरनेट सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, सोशल वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं उसकी लिस्ट बना लेना आप। सारा जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी, जहाँ जहाँ पर आप आजकल आप धीरे धीरे आप जाएंगे, अभी आप 9th में हैं, अब धीरे धीरे आप मूव अप करेंगे। बहुत से बच्चे हैं फेसबुक में, मैं बहुत से बच्चों को नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, अभी छोटे हैं वो, इसलिए उनको इग्नोर कर देता हूँ। वो रिक्वेस्ट भी भेजते हैं तो भी इग्नोर कर देते हैं। हम देखते हैं जो बच्चा 11th-12th का है, जो लगता है कि हाँ अच्छी भाषा में बात करेगा, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेगा। कई बार बच्चे बहुत रूड वर्ड्स का यूज़ करते हैं, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको इमीडिएटली ब्लॉक कर देते हैं हम लोग। तो ये सारे प्रिकॉशंस हमने लेना है, यही इंटरनेट सेफ्टी है, यही सिक्योरिटी है, ताकि हम किसी भी प्रकार के साइबर क्राइम को करने से बचें और कोई भी हमारे खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई साइबर क्राइम ना कर सके। इसलिए ये मैंने डिफरेंट टाइप का टॉपिक लिया है, अदरवाइज साधारण टॉपिक तो सभी ले लेते हैं लेकिन ये आपको 9th क्लास में जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने टॉपिक चूज़ किया है। तो हम जो है हमारा जो अगला जो क्या बोलते हैं क्लास होगी उसमें आप सभी बच्चे पढ़ के आए।